में चलेगा फार्मूला ऑफ द जेसेस सॉल्ट। जेसेस सॉल्ट का फार्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए कि जेसेस सॉल्ट का जो फार्मूला है वो है के पॉजिटिव PtCl3C2H4। ठीक है, ऊपर एक नेगेटिव इधर पॉजिटिव न लगाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं। जेसेस सॉल्ट आपके लिए ऐसे पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल रामबाण है। ठीक है, आ सकता है और पीजीटी में कई बार आया हुआ भी है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट TiCl4 और C2H5 का होल थ्राइस Al ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिक्सचर को बोला जाता है क्या, इसके बोलते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं भैया? जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो जिगलर नाटा को जरूर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, जिगलर नाटा को आप जरूर याद कर लीजिएगा कि भैया ये जिगलर नाटा है। दूसरा विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट होता है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, यानी कि PH3 का मतलब यहाँ है C6H5 का होल थ्राइस, P मतलब फास्फोरस है और यहाँ पर RHCl मतलब रोडियम क्लोराइड है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, तो इसको आप नोट कर जरूर कर लें। और इसके साथ साथ मैं आपको बता एक एक लाइन इम्पोर्टेंट, यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और पोटेशियम फेरोसाइनाइड को आप नोट कर पा रहे होंगे कि आपका ये येलो ऑरेंज सॉलिड आपको दिखाई देता होगा। येलो ऑरेंज, येलो सॉलिड बोलते हैं लेकिन ये येलो ऑरेंज सॉलिड होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, मतलब येलो सॉलिड ही मानिए इसे, थोड़ा सा ऑरेंज हल्का सा लाइट कलर, फिलहाल इसे ऐसे ही मानिए। अब आपके पास ये दो कंडीशन में बनता है, दो कंडीशन में बनता है, वो आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। नंबर 1 K2Fe डाई पॉजिटिव और Fe डाई पॉजिटिव कि अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Fe डाई पॉजिटिव की है तो आपको ये वाइट दिखाई देगा, और अगर यहाँ पर ट्राई पॉजिटिव है तो प्रेशियन ब्लू के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड की क्वेश्चन बेस यहाँ पर टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी के बाद बढ़ लेते हैं हम लोग, पीजीटी में रखा मिलेगा, बिल्कुल 100% आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। क्या है टॉपिक? K3FeCN का होल 6, इसे पोटेशियम फेरिसाइनाइड के नाम से जानते हैं। अगर इसमें 2 Fe पॉजिटिव डाल दिए गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट अंदर वाले जो आयरन है इसकी आपकी थर्ड आ जाएगी। इसको हम लोग प्रशियन में टर्नबुल ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नबुल ब्लू, इसके नाम से ये जाना जाता है। तो अब आपके सामने सिचुएशन बड़ा अजीब ढंग से बन रही है। एक तो आपको Fe डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव को टर्नबुल ब्लू बोला गया है, और यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे Fe ट्राई पॉजिटिव और अंदर डाई पॉजिटिव है तो प्रशियन ब्लू बोला गया। तो यानी कि अगर नंबर आपका जो है वो 23 है तो टर्न ब्लू है, और अगर आपका 32 है तो प्रशियन ब्लू है। तो 32 और 23 याद कर लीजिएगा। 23 का मतलब हो गया टर्नबुल ब्लू और 32 का मतलब हो गया प्रशियन ब्लू। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, अगर डेल्टा O की वैल्यू लेस होती है तो लिगेंड वीक फील्ड होता है, मतलब हाई स्पिन बोला जाता है। अगर डेल्टा O की वैल्यू मोर हो जाती है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, संभावना आपको ये भी दिखाई दे रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज अबाउट हाफ ऑफ द बताइए क्या लिखा है, हाफ ऑफ द, नियरली मतलब 44% के आसपास हो जाए, लार्ज एज इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल लिगेंड। तो इसका मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज अबाउट half of as in large as in case of octahedral ligand, मतलब लगभग आधी वैल्यू मानी जाती है। तो डेल्टा टी आप देख पा रहे हैं 4/9 है ओके, डेल्टा ओ के रिस्पेक्ट में। डेल्टा ओ जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है और डेल्टा टी जो है वो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है। यहाँ जस्ट अपोजिट हो जा रही, डेल्टा ओ इज इक्वल टू हो जा रहा है 9/4 डेल्टा टी हो जा रहा है। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, याद करनी पड़ेंगी। और इसके बाद आपको ट्रिक याद करने में, राहुल ट्रिक
ट्रिक याद कर लो, मैंने डाली थी। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बहुत सारे बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ज़बरदस्त ट्रिक है। कौन सुनाए नाइट में इन्हें अमीना, कौन सुनाए नाइट में इन्हें अमीना, पीकर अदरक नाचे पानी बैल हैदरा, और फिर सल्फ़र कल थाने से बाहर आई। फिर सल्फ़र कल थाने से बाहर आई, तो ये सल्फ़र थाने से बाहर आई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थाना थायोसाइनाइड की वजह से हमने यहाँ क्या यूज़ किया गया, थाना, थाने से, ठीक है। सल्फ़र थाने से बाहर आई, तो यहाँ पर याद कर, कौन का मतलब CO है, सुनाए मतलब CN है, नाइट मतलब NO2 है, इन्हें मतलब EN है, अमीना मतलब NH3 है, और पीकर अदरक नाचे पानी मतलब PYEDTA, नाचे NCS पानी H2O, बैल हैदरा मतलब OX हाइड्रोक्साइड, उसके बाद फिर F सल्फ़र कल Cl, थाने मतलब एथायोसाइनाइड से बाहर आई। बहुत इजी तरीका है याद करने का। ये सीरीज़ पूरी लाइन में लगी है, CO, CN, NO2, EN, अमोनिया, इस तरीके से पूरी सीरीज़ लाइन में लगी है। ये रामबाण है, जितने मैंने टॉपिक अभी आपको बताए ये सब रामबाण है। अब आप चलो, ये भी रामबाण की दूसरी दवा, ठीक है। ये मान के चलो एडम्स कैटालिस्ट भी पूछा जाता है कि एडम्स कैटालिस्ट कौन सा है। तो आप जानते होंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आपको जब पढ़ते हैं तो फिर आपको इन कैटालिस्ट को भी ज़रूरी पढ़ना रहता है। जैसे एडम्स कैटालिस्ट में PT और PTO होता है, मैं तो इसे बोलता हूँ हिंदी में एडम्स पटाओ। एडम्स पटाओ जब याद कर लोगे तो आसानी से तुम्हें याद हो जाएगा। अब चार्ज, मैंने आपको बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो कलर होते हैं वो या तो D to D ट्रांजिशन की वजह से होते हैं या आपके चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की वजह से होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये जितने भी हैं यहाँ पर आपको D to D ट्रांजिशन दिखाई देगा, यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कलर होंगे वो D to D ट्रांजिशन की वजह से होंगे। जबकि अगर इनको देखोगे Cr2O7, CrO डाई नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, Cu2O, ये सब चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होंगे। अब ये चार्ज ट्रांसफ़र भी बेटा दो तरीके का होता है, और वो कौन कौन से दो तरीके हैं वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप पढ़ रहे हैं आज, मतलब लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र बैंड। व्हेन इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से पढ़ो इसे, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम MO ऑफ द लिगेंड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू द MO ऑफ द मेटल एटम, यानी कि जब लिगेंड मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका मतलब यहाँ D to D ट्रांजिशन नहीं होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है मेटल लिगेंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मेटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो ये D to D तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब MnO4 नेगेटिव ऑक्साइड, यानी ये जब जितने भी कलर शो करते हैं ये सिर्फ मेटल चार्ज जो कंसेप्ट है जिसे आप चार्ज ट्रांसफ़र बोलते हो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा होता है कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेटल आयन टू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड, यानी कि इसमें ट्रांसफ़र हमेशा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो मेटल की होती है उससे होता है। किसके अंदर होता है, लिगेंड। इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू द, देखो ध्यान से, टू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड्स। दिस लिगेंड आर प्रेजेंट इन पाई एक्सेप्टर, जैसे CO है, NO है, CN है, तो यहाँ पर इसमें लो एनर्जी एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण ऐसा होता है। तो अब